दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ, तिल चौथ, संकटा चौथ या माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है और महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र और उनकी सफलता के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। जिनके जीवन में संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं तथा उनके संतान के सभी जिनकी संतानें हैं उनके जीवन में कोई भी विघ्न न आए, उनकी लंबी उम्र हो और वह सुख समृद्धि से रहें, इसके लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। जो भी महिलाएं इस चौथ के व्रत को धारण करती हैं वह निर्जला व्रत रहती हैं। रात्रि के समय जब चंद्रमा दिखाई देते हैं तो उन्हें अर्घ्य प्रदान करने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। इसलिए सकट चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तिल चौथ के दिन गणपति जी की पूजा तिल के लड्डू और मिठाइयों का भोग लगाकर किया जाता है। इसीलिए इसे तिल चौथ भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल चढ़ाना विशेष आवश्यक बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब धारण किया जाएगा और इसकी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह कब प्राप्त हो रहा है तथा साथ ही में चंद्रोदय का समय क्या होगा, इस दिन राहु काल कब लग रहा है और राहु काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:02 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:53 पर। तो साल 2026 में जो सकट चौथ का व्रत होगा वह 6 जनवरी 2026 यानी दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त शाम को 5:39 पर होगा। और 6 जनवरी को संकट चौथ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह रात्रि सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वह 9:53 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहा है वह दोपहर में रहेगा 12:06 से लेकर 12:48 पर। अभिजीत मुहूर्त बड़ा ही अच्छा समय होता है। इस समय आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होना ही है। और 12 बजे से और दोपहर में जो समय है वह 12:06 से लेकर दोपहर 12:48 तक भी यह मुहूर्त रहने वाला है। और शाम को जो हमें पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है गोधूली वह होगा 5:46 से लेकर 6:04 तक और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है जो कि 7:15 से लेकर 12:17 तक रहेगा। इस दिन रात्रि में जब चंद्रोदय का समय होगा वह होगा 8:54 पर। और आपको बता दें कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सकट चौथ का व्रत का पारण किया जा सकता है। दोस्तों इस दिन राहु काल भी लग रहा है तो राहु काल का समय होगा 3:03 से लेकर और शाम को 4:21 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय कोई पूजा संबंधित कार्य भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सकट चौथ की पूजा के विधि के बारे में। सकट चौथ वाले दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत धारण करती हैं और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तारों की छांव में ही व्रत का प्रारंभ करते हैं। निर्जला व्रत की शुरुआत की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए फिर आप पूरा दिन अपने मन में श्री गणेश जी का ध्यान रखिए और उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। जब सूर्यास्त हो जाए तब पुनः स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और गणेश जी की पूजा की तैयारी कर दीजिए। सर्वप्रथम आप पूजा के स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लीजिए और एक लकड़ी का चौकी छोटा सा या पाटा रखकर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके पश्चात आप उस पर श्री गणेश जी या संकट माता की मूर्ति फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें और सबसे पहले चावल से अष्टदल कमल बना लीजिए। अब एक कलश के शुद्ध जल भरें और उसी में थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिए। इसके बाद उसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और फूल डालकर उसके ऊपर पंचपल्लव रखकर नारियल स्थापित कर दीजिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप नारियल को ऐसे ही नहीं रख सकते, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा या मौली लपेटकर उस पर स्वास्तिक बनाकर तब उस पर उसको कलश के ऊपर स्थापित कीजिए और कलश के मुख पर ही मौली बांध लीजिए। कलश को भी टीका चंदन करिए, कलश की पूजा की जाती है। उसके बाद आप गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, जो भी नैवेद्य हो आपके पास वह अर्पित कर सकती हैं। दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है तो इस दिन दुर्वा जरूर चढ़ाइए
और उसके बाद तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू चढ़ाइए। शकरकंदी, अमरूद, गन्ना, घी इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो जरूरी सामग्री है वह भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करिए। फिर उसके बाद धूप दीप जला लीजिए और गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए। आप ओम गंगणपते नमः का जाप भी कर सकते हैं, एक माला। साथ ही सकट चौथ के व्रत की कथा सुन लीजिए और उसके बाद आप उस दिन चौथ माता की भी पूजा की जाती है। आप गणेश जी की आरती करके और इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। कहीं कहीं इस दिन तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है या फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। इसे लोग भेड़ा पहाड़ी कहते हैं। तो जिसके यहाँ ये परंपरा है वह उसके हिसाब से पूजा करे। और बाद में जब पूजा हो जाता है तो उस जो तिल का बना हुआ बकरा रहता है उसका किसी बच्चे को बुलाकर उसका ऐसे किसी चीज़ से ऐसे उसका गला कटा देते हैं। एक तरह से बलि देने की परंपरा है। यह बहुत पुरानी परंपरा है। दिन भर निर्जला व्रत उपवास रखा जाता है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दिन अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। और रात्रि में जब चंद्रोदय होता है तो भगवान श्री चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद इस व्रत को खोला जाता है। व्रत खोलने में भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप व्रत खोलने के बाद भोजन नहीं कर सकते, आप अनाज नहीं ग्रहण कर सकते और ना ही नमक खा सकते हैं। हाँ, जो भी फलाहार यथाशक्ति उपलब्ध हो आप वह खा सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने में भी कई ठे विधान है। देखिए, जहाँ कई लोग हैं जिनके वहाँ कच्चे दूध से उनको अर्घ अर्पित किया जाता है और कई जगह सिर्फ जल से ही उनको अर्घ अर्पित किया जाता है। उसमें कच्चे दूध में चीनी मिलाकर उसको अर्घ प्रदान करना चाहिए। उस समय आप ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही चंद्रमा को धूप दीप दिखाइए और उन्हें भी तिल गुड़ का भोग लगाइए और फिर हाथ जोड़कर चंद्रमा से आशीर्वाद की कामना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे चंद्रदेव, हमारे परिवार में इसी प्रकार सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। उसके बाद जो भी आपके घर में बड़े हों, आपकी सास हो, जेठानी हो, जो भी हो, उनके आप चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। यथासंभव हो सके आप मीठी चीज़ों का ही फलाहार करें। यदि आप मान लीजिए किसी कारण बस या नहीं रह पाते हैं, बीमार हों, तो आप मतलब थोड़ा हैवी फलाहार कर सकती हैं। लेकिन इस दिन ध्यान रखने की बात है कि सेंधा नमक भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके घर में प्रसाद चढ़ाया हुआ है आप लोगों में वितरित कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। अब ध्यान दे दीजिए कि कई लोगों का प्रश्न यह होता है कि इस साल नहाए खाए कब किया जाएगा और बाल किस दिन धोया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सकट चौथ का व्रत जो 6 जनवरी यानी दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो इस दिन एक दिन पहले आप बाल धो सकते हैं यानी सोमवार को, और इस दिन आप नहाए खाए करेंगे और उसके बाद सोमवार की रात्रि से ही आप शुद्धता का संपूर्ण ध्यान रखिए, सात्विक रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और उस दिन प्याज लहसुन एक दिन पहले से ही नहीं खाना चाहिए। देखिए, बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि हम सोमवार को व्रत धारण करते हैं या फिर सोमवार को बहुत जगह बाल नहीं धोया जाता है, सोमवार को बाल धोना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए कि रविवार के दिन ही आप बाल धो लीजिए, स्नान इत्यादि कर लीजिए और रविवार की शाम से ही इस चीज़ का पूर्णतः ध्यान दीजिए कि आप प्याज लहसुन ग्रहण नहीं करिए, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए और सोमवार के दिन भी आप शुद्ध सात्विक भोजन करिए बिना प्याज लहसुन के और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इसके बाद तब आप मंगलवार के दिन इस व्रत को धारण करने के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध माने जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी चौथ व्रत से जुड़ी हुई जानकारी था कब नहाए खाए किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।